हेलो वेलकम बैक। तो आ गई हूँ मैं रिजा लाइफ में क्या करना चाहती है वाले व्लॉग का पॉडकास्ट लेकर के। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे। तो चलिए जल्दी से निपटाते हैं। तो इस व्लॉग के शुरू होते ही अगेन से कार में थी और बोल रही है कि हम जा रहे हैं रिहान के बर्थडे का गिफ्ट लेने के लिए। उस बार फ़नी के लिए गिफ्ट लेने गए थे, पर झूठ बोल रही है। उस बार भी तो यही बोला था कि रिहान को गिफ्ट दिलाने ले जा रहे हैं। उसी समय बता देना चाहिए था ना कि फ़नी के लिए गिफ्ट लेने जा रही हो, अभी रियान के लिए गिफ्ट लेने जा रही। एक्चुअली उस समय भरोसा नहीं था फ्रेंड्स कि हम जो सरप्राइज गिफ्ट लेंगे 2 दिन पे वापस आने का सनी का, वो आएगा या नहीं आएगा। मुझे तो लगा था वो बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रही थी। पर वो 2 दिन में आ गया तो मैंने उसे गिफ्ट दे दिया है। साथ में था फ़नी जो बच्चा संभाल रहा था। बट ये फ़नी का मुँह इतना बना हुआ क्यों था? अपने जब ओपनिंग करता है या बाकी टाइम तो हंसते रहता था, अभी क्यों मुँह बना हुआ था इसका? कॉलेज के सामने रियान को लेने के पहुंच गए और फिर ये कि कॉलेज के दिन याद आ गए। तो फ़नी बोलता है एडमिशन करा दे क्या। फ़नी भाई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो कि शायद आपकी गवार बीवी जो है वो नहीं क्वालिफाई कर पाएगी। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं एक जूते की दुकान। मतलब इन लोग को इतना नहीं पता है मुंबई में रह के कि अब तो सभी कुछ कैसा हो गया है कि घड़ी का एक अलग शोरूम, जूते का अलग शोरूम, कपड़े का तो कई समय पहले से ही शोरूम चले आ रहा है जहाँ सिर्फ कपड़े बिकते हैं। तो अगर आप शोरूम टाइप दुकान में जाइएगा तो वो महंगा ही देगा। फिर वहाँ पहुँच करके हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं आपस में। उसके बाद उसे दिख जाता है वहाँ पे लबूबू। अब उसके लिए पागल हुई पड़ी है। वैसे तो सबसे पहले ये ट्रेंड फॉरेन में आया होगा, तब तो इसे पता चला नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल में उर्वशी रौटेला को टांगे हुए देख लिया होगा अपने पर्स में, बस हो गया है दिमाग खराब। और इसको भी दिखाना है ना खुद को कि अरे मैं कोई बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं मैच्योर नहीं हुई हूँ, मैं भी तो 17-18 साल की टीन बुड़बक लड़की हूँ। वैसे तो टीन लोग भी बहुत स्मार्ट और समझदार होने लगी है आजकल की, पर इसको तो दिखाना है ना कि मैं भी एक बहुत क्यूट सी प्यारी सी टीन मॉम हूँ, जो इसलिए मैंने लबूबू खरीदना चाहा। पूरा वहाँ पे वो देख के पागल हुए जा रही है, हर जगह लबूबू लबूबू। यार थोड़ा तो मैच्योर बिहेव करो, अब तो बच्चा भी साथ में लेके घूम रही है। चलो पहले होता था कि लोग पहचान नहीं पाएगा कितना एज है क्या है, अब तो बच्चा होने के बाद आराम से कोई भी गेस कर लेगा कि 30+ ही महिला है। थोड़ा तो मैच्योरिटी दिखाओ, हर जगह पहुँच के लबूबू लबूबू। और ये फनी भाई को क्या हो गया? फनी भाई इतने गुस्से में दिख रहा है। लगता है थार कैंसिल वाली खबर वायरल हो गई ना, जब तक ये खबर फैली नहीं थी तब तक उनको मन में आस होगा कि शायद थार मिल जाए। बट जब से ये खबर फैल गई है अब लगता है थार तो मिलेगा नहीं, इसलिए पूरे चिड़चिड़ाए से घूम रहे हैं व्लॉग में। क्या हो गया फनी भाई? फिर उसके बाद वहाँ पे भी मुंह बना रहे हैं कि जैसे हमारे रेस्टोरेंट में मिठाई रखे रहती है वैसे जूते रखे हुए। जिस चीज़ की दुकान है वो नहीं रखा रहेगा तो वहाँ पे तो आपकी मिठाई नहीं ना रखी हुई रहेगी। मतलब हर जगह हंस रही है। फिर क्या कि बच्चा है गोद में तो दुकान वालों ने वॉल्यूम कम कर दिया म्यूजिक का। सोचिए दुकान वालों में कितनी कर्टसी है कि सिचुएशन देख करके उसने अपने दुकान का आपके एक बच्चे के लिए बाकी लोग के लिए भी म्यूजिक कम कर दिया। बट आपके अंदर अकल है कि जब पब्लिक प्लेस में तो हर समय कैमरा उठा करके वीडियो नहीं बनाना चाहिए? क्या पता दुकान में कुछ लोग हो जो नहीं रिकॉर्ड होना चाह रहे हो, पर आप तो हंसी मजाक कर रहे हैं, वीडियो ऑन है आपका, एकदम मैनरलेस है। फिर उनको मिला है कोई पेड प्रमोशन। सोचिए पहली बार फनी भाई को भी पेड प्रमोशन मिल गया कि वो पहुंच गए दूसरे के रेस्टोरेंट के प्रमोशन के लिए। जब वो रेस्टोरेंट बैंड्रा जैसे जगह पर रह के नहीं चल पा रहा है तो फिर तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी खाना अच्छा नहीं हो या उसका एम्बियंस अच्छा नहीं हो, लेकिन खैर वो पहुँच गए। अब इनके जो अंधभक्त है वो वहाँ भी पहुँच जाएंगे खाने के लिए। फिर उसके बाद ये दिखाते हैं कि ये घर पहुंच गए हैं। इनके घर पहुंचते ही लड़कियां लाइन लगा के खड़ी हैं। बेटी खाला खड़ी नहीं हो सकती तो वो बैठी हुई हैं। फिर पिज़्ज़ा को कि कॉलेज से आ गई, वो बेवकूफ़ लड़की बिना हंसे एक सवाल का जवाब नहीं दे सकती। खीरा खानी हूँ। अबे खीरा खा रहे तो हाँ या ना सर हिला के तो बोल दे, पर नहीं, उसके लिए भी ड्रामा। फिर ये बैठ गया बेटी खाला को जूता दिखाने के लिए। और बेटी खाला के चेहरे की चमक, भाई जब भी कुछ गिफ्ट मिले रिहान को, पिज़्ज़ा को, वो इतनी खुश हो जाती है। पर वही मेहर को कुछ दे दो उनका मुंह बना रहेगा। इवन सारा भी अपना गिफ्ट दिखा रही थी अपने ड्रेसेस खोल के तो उनका मुंह बना हुआ था। सोचिए ऐसी औरत है। फिर ये लोग अब जूता के ऊपर फालतू का डिस्कशन कर रहे। अब भाई जूता 7 लाख का हो या 7,000 का, जूता जूता ही होता है और उससे पहनोगे आप पैर में ही, सर में लगा के नहीं घूमोगे। 7 करोड़ का भी जूता खरीद लोगे ना तो आप उसको पैर में ही पहनोगे, सर में नहीं पहनने वाले हो। फिर बेटी खाला पे लोग हंस रहा है कि ऐसे ऐसे बोल रही है, प्लास्टिक लगा हुआ ये वो। उनका आइडिया गलत नहीं था क्योंकि वो वैक्यूम पैक्ड है, तो जब तक बारिश है तो बस उसका ऊपर का खोल के पैर में लगा के पहन लो। उसके बाद हम तो ऐसे ही करते हैं। अब इतना महंगा जूता, एक तो पहली बात कि हम इतने बेवकूफ़ हैं ही नहीं कि जूता में इतना इन्वेस्ट करें। मैक्सिमम बहुत ये भाई के शादी में सैंडल खरीदे थे यार 1200 का था, उससे ज़्यादा नहीं। रेगुलर वेयर में हम खुद जूता पहनते हैं क्योंकि बहुत लंबे हैं, हमको सैंडल उतना सूट नहीं करता है तो हर हमेशा जूता ही पहनते हैं। भाई जूता मेरा 800-900 के रेंज में कैंपस वैम्पस कंपनी का चल जाता है।
उससे ज़्यादा मेरे को कोई नीड ही नहीं है। पहली बार भाई की शादी में हाई हील वाली सैंडल खरीदी थी, 2 मिनट 3 मिनट तक वरमाला के टाइम पहना था, खोल करके रख दिया था क्योंकि ना बैलेंस हो पा रहा था, क्योंकि आदत ही नहीं, हमेशा जूता पहनने का आदत है। तो जिसको ना जो चीज़ की आदत होती है ना और कंफर्ट होती है उसमें तो लोग इन्वेस्ट करता है, मैं मानती हूँ। मैं जूता महंगा महंगा खरीद लूँगी, सैंडल तो खरीदती ही नहीं हूँ। मुश्किल से 1 या 2 सैंडल होगा आज मेरे पास जो कि सूट के नीचे। अब देखिए, लेकिन अच्छी बात ये है कि ना ऑफिस समय भी अलाउ कर दिया है। वो जो सिंपल बाटा का 300-400 का जूता नहीं आता है, वो पहन के आप आराम से ऑफिस आ जा सकते हो। झूठ का इतने पैसे जूते में लगाने का। हम जानना चाहते हैं, जो इतना महंगा जूता खरीद तो लिया है, पर ये रिहान मेंटेन कैसे करेगा? कल को जब इसका अपना बेटा डब्बा कब बड़ा हो जाएगा, फिर तो रिदा और रिहान का पत्ता कट जाएगा। फिर ये लोग जहाँ जाएंगे, जैसे रहेंगे, फिर क्या ये इतने महंगे महंगे जूते खरीदेगा? सोचने वाली बात है। अभी तक बाबू तुम अपने पैरों पे खड़े हुए नहीं हो और तुम जूता सेलेक्ट कर रहे हो, वो भी इतना महंगा महंगा। महर जो है पीछे, ऐसा लग रहा है उसको नींद आ रहा है या बोर हो रहा है। पर क्या है कि महर को लोग पसंद करते हैं तो वीडियो में दिखाना तो जरूरी है। तो कैमरा भी घूमेगा पेटी खाला की तरफ, रिहान की तरफ, तो महर को बीच में बैठाना बहुत ज़रूरी है। और ये बच्चा आते ही घर में, भाई एक तो बाहर में सारा टाइम बच्चा किसने संभाला है? फनी भाई ने संभाला। घर आते ही रिदा मुझे दो अम्मी, भाई पगली है तुम। अच्छा, क्या हुआ था ना कि मैंने ये व्लॉग देखा था सैटरडे को, पर मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसका पॉडकास्ट बना सकूं। तो मैंने सोचा कि मैं कल बना लूंगी पॉडकास्ट करके। और मैंने यहाँ तक देख रखा था जहाँ वो पिज़्ज़ा और महर से पूछ रही है कि लबूबू क्या है, कैसे है करके, ठीक है। तो मुझे ना उतना इंटरेस्टिंग लग नहीं रहा था, तो और टाइम भी नहीं था, तो हम सोचे 2 बार क्या देखेंगे, एक ही बार देख करके रख देते हैं, दोबारा नहीं, मतलब। तो वहाँ पे ना रिहान ने कहा था कि मैं एक बार गया था भाभी के साथ और एक बार आज। और आज जब मैं ये वीडियो चला के देख रही हूँ ना, मुझे ये वीडियो 2-3 बार आगे पीछे करके देखना पड़ा इनका व्लॉग, क्योंकि ये कट हो चुका है ये वाली बात रिहान की, जहाँ पे उसने कहा है कि वो भाभी के साथ ऑलरेडी से, मतलब दीपिका के साथ पहले से जा चुका है उस जूते की दुकान में। सोचिए कैसी औरत है, इसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि रिहान ने कैसे बोल दिया कि वो भाभी के साथ जा चुका है और इसने कट लगा दिया है उस जगह पे। अब वो जगह है ही नहीं। और मैंने सच में, मैं अपने कान से सुनी थी कि रिहान बोल रहा है कि भाभी के साथ जा चुका हूँ मैं वहाँ पे पहली बार। ओह गॉड, कैसी औरत है, सोचिए। उसके बाद ये इधर से उधर मटक रही है, घूम रही है, चादर दिखा रही है। ओह वाह, चादर चेंज हो गया। खुद से तो तुमने चेंज किया नहीं है, खुद से तो एक चम्मच तक नहीं उठाती है। सोचिए, घर पे महर, रिदा ये लोग को छोड़ के गई थी, वो लोग इसका बेड साफ कर रही है, फालतू की बकवास बातें, इतना महंगा जूता ये वो कर रही है। अब कैसी है पेटी खाला? अब जूतों के दाम के लिए बिक चुकी हैं, वहाँ की नौकरानी बनी पड़ी हैं। पीछे महर है, वो काम कर रही है, अच्छे से दिखाई दे रहा है। इनकी अम्मी आती है, हाँ पिछले साल नहीं लिया था ना, अच्छा हुआ दिला दिया, बोल रहा था नहीं पहन के जाएगा कीचड़ में। भाई आंटी, रिहान को मिल गया, चलिए आपके चेहरे पे खुशी दिख रही है। सेम कुछ इतना ही महंगा पिज़्ज़ा को दिला दीजिए, इतना ही महंगा कुछ महर को दिला दीजिए। कितना ये लोग लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, और फिर कहने को क्या देंगे, हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अब दोनों लड़कियों को बैठा के पूछ रही है, तुम लोग जानती हो लबूबू क्या है? ये देखिए, ये रैंडम बात तो था नहीं, दोनों को सामने बैठा के क्विज किया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि क्या है। तो पिज़्ज़ा बोलती है, महर तो बोलती है उसको पता नहीं है। पिज़्ज़ा बोलती है कि वो क्यूट दिखता है इसलिए। तो क्या है? अरे आप लोग ने द मॉन्स्टर सीरीज़ नहीं देखी है? उसी में तो वो डॉल आती थी। अच्छा, वो हिंदी में डब नहीं आता था ना वो वाला सीरीज़, इसलिए आपने नहीं देखी होगी। अच्छा, डुओलिंगो ऐप भी काम नहीं आया इंग्लिश सीख करके वो सीरीज़ देख लेने में? वो ये पूरे डॉल की ही कहानी है। ये नॉर्डिक फॉल्कलोर, मतलब नॉर्डिक कंट्रीज होती है ना, वहाँ की स्टोरी रहती है, उसके ऊपर ये डॉल बनी हुई है। लोग को यही उसका मतलब अगली क्यूटनेस पसंद आता है। तो पिज़्ज़ा बोल रही है कि क्यूट है, होता है, कुछ लोगों को क्यूट लगता है, कुछ लोगों को नहीं क्यूट लगता है। वो सीरीज़ में तो ये लोग कितना क्यूट लग रहा था, बट ठीक है, लोग को सिर्फ एज ए डॉल नहीं क्यूट लगता होगा। उस पर 8:14 के टाइम स्टैम्प पे आप देखना, फनी, तुम लोग में से कोई नहीं ये ऐसे क्या हुक्म चला रहा है? आप लोग जब घर छोड़ के चले जाते हैं, पीठ पीछे उसकी माँ खाना बनाती है, वो बच्ची घर साफ करती है, दिन रात आपके बच्चे को लेके घुमाते रहती है। ये क्या रूड तरीका हुआ बात करने का? आप पिज़्ज़ा का चेहरा देखना, तुरंत में उतर गया। आप ये चीज़ ढंग से भी तो बोल सकते थे कि मत लो, अच्छा नहीं दिख रहा। एक तो बच्चे के टॉयज़ लेने ना लेने से इनको क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है वो बच्ची नहीं, हम समझ रहे हैं, बट एक्चुअली में सबसे ज़्यादा फेमस ना उसका कीरिंग ही हुआ है। जो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं ना, उर्वशी रौटेला तक अपने पर्स में उसके कीरिंग लगा के घूम रही थी। हो सकता है पिज़्ज़ा उसका कीरिंग ही खोज रही होगी, ना कि डॉल खोज रही होगी। पर फनी इतना रूडली उसको बोल रहा है कि नहीं नहीं लेना है, तुरंत देखना पिज़्ज़ा का पूरा फेस उतर गया है। और फनी इतना चिड़चिड़ाया हुआ क्यों है? और खैर ये अपनी बातें तो ये कमज़ोर लड़कियों पे ही बोल सकता है। हिम्मत है तो अपनी बीवी को बोल के दिखा ना कि थार खरीद, मेरे माँ बाप को बुला के रख यहाँ पे।
अच्छा फिर ना जो होती है ना वो उसका ब्लाइंड बॉक्स थ्योरी एक्सप्लेन कर रही होती है कि कैसे उसमें है कि कौन सा किसको मिलेगा। वो सही बोल रही थी, मैंने भी ये देखा था कि बहुत सारी जगह पे ये गेम हो रहा है और उसी के थ्रू मिल रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, कोई भी क्यूट नहीं है भाई। देखो मेरे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, गुड्डा गुड़िया में तो मेरे को बहुत पहले इंटरेस्ट शायद खत्म हो गया था बचपन में। लेकिन कुछ लोग को वो है क्यूट लग रहा है, कुछ लोग को नहीं क्यूट लग रहा है। लेकिन इसमें इतना किसी को क्यूट नहीं लग रहा आपके कहने से। आपने तब तो उसका वेरिएंट देखा ही नहीं है। उस स्टोरी में जो जिसको काइंड ऑफ गर्ल दिखाया गया था वो लोग कितनी क्यूट लगती थी, आपने देखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। कहीं से सुन लिया, थोड़ा मोड़ा सुन करके आ गए कहीं से न्यूज़ में, बस नहीं क्यूट है, डरावना दिख रहा है, क्यों ही लेना है। आप नहीं खरीद दोगे ये बात बोलो ना कि इस चीज़ का पैसा नहीं देंगे, ये नहीं खरीदेंगे, कितना भी नौकरानी बनो, कितना भी नैनी बनो, तो भाषण दे रहे हैं और नहीं लेंगे। ये फनी इतना रूडली बात कर रहा है, महर से भी इतना खराब से बात करता है। और जब ये लोग काम करती है तब बहुत अच्छी लगती है, बैठा के बच्ची को भाषण दे रहा है। और क्या हैदर ने ऐ कर दिया, रोने लगा उसी समय, तो नहीं लेना है। भाई स्टॉलर हिला रहे होते ना तो वो ऐ नहीं करता, वो तो अच्छा हुआ मुंह से बोल के ऐ किया। मूत दिया होता तो बोलते थे अरे हैदर ने मूत दिया, अब तो नहीं लेंगे। इसका मूतना मतलब मना करना था, स्टूपिड। फिर दिखाने लगे गमला में मेहनत कर रहा है, रोज आया है, आपके मेहनत से तो नहीं आया है। और देखते हैं कितना दिन ये गमला टिकता है। झूठ बोलती है कि खाना बनाने में हम लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, इनकी कुक फिर से एब्सेंट है, किसी को ढंग से इज्जत नहीं दोगी, पैसा नहीं दोगी तो कौन तुम्हारे यहाँ काम करेगा। लोगों को भी नहीं पसंद होगा कैमरा में आना, और बार बार उनके मुंह पे घुसेड़ दे रही होगी कैमरा, इसलिए छोड़ दिया होगा काम कि कौन अपनी इज्जत गवा करके। यार देख, 2 ही रोटी खा बट इज्जत की रोटी खा वाला हाल होता है ज़्यादातर लोग का। तुम लोग जैसा कोई बिका नहीं रहता है। और ये पेटी खाला का समझ में नहीं आ रहा है क्या मजबूरी है, पति कमा भी रहा है फिर भी यहाँ नौकर बनी हुई है। मुंह से बोल रही है कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, पर उनकी रोटियां देख के कोई भी बोल सकता है कि गुस्से में पूरा रोटी जानबूझ के ज़्यादा सेक रही है। मेरे घर साइड तो बोला जाता है ना कि जो लोग ऐसा रोटी ज़्यादा, मतलब जिसकी रोटी में ज़्यादा स्पॉट्स आ जाते हैं ना, उन लोग के दिल में कुछ झोल होता है। हालांकि मजाक है, वो अपना सबको, कुछ लोग का लाइट सिका हुआ रहता है, कुछ लोग का डार्क सिका हुआ रहता है, लेकिन हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है। और रोटी खाला, मैं रोटी खाला बोल रही थी, और पेटी खाला की रोटियाँ देख लो। उसके बाद भाषण दे रही है कि मैं स्क्रैम्बल्ड एग बनाने आई हूँ, बहुत महान काम करने आई हूँ, हैदर की वजह से सब परेशान है, जब वो संभालती है तो हम खाना बनाते हैं, हम संभालते हैं। क्या झूठ बोल रही है, रात को वो खाना बना रही है, सुबह को तेरा बच्चा संभालती है, और सुबह को तुम सो रही होती हो दिन का 2-3 बजे तक, कब संभालती हो बच्चा। और यहाँ अपने पति के लिए बस स्क्रैम्बल्ड एग बनाने आ गई तो बहुत बड़ा तुम खाना बना रही हो। रोटी तो वो बना रही है, उतना ही था तो रोटी लेके बना देती। वैसे भी कहा जाता है ना कि सब्जी बनाना आसान है, रोटी बनाना मुश्किल, क्योंकि सब्जी को आराम से एक बार छौंका ढक करके 2-3 बार भूज करके सब्जी भुजिया बन सकता है, पर रोटी तो वहीं खड़े रह के बार बार बेलो, बार बार बनाओ। इतने लोग का परिवार है, सबके लिए बनाओ रोटी। फिर क्या होता है ना कि बच्चा शायद रोने लगता है। अब ये लोग ब्लेम डाल रहे हैं कि पेटी खाला, नाजा खाला, रिजा बार बार गोदी लेकर के बच्चे को गोदी की आदत दिला दी, इसलिए रो रहा है, अब हमें दिक्कत हो रही है। तो एक काम करो, इन तीनों को भेज दो। नाजा खाला तो चली गई है, पेटी खाला को और रिजा को उनके घर भेज दो। फिर अच्छे अच्छे आदत डालना बच्चे में कि कैसे उसे दिन भर बेड पे लेटे रहना है या सोफे पे लेटे रहना है, बट गोदी नहीं आना है। एक तो वो लोग से नौकरों जैसा काम कराओ, ऊपर से वो लोग को ब्लेम करो। और रिजा इतनी पागल है, बच्चा अपने बाप की गोदी में है, सो रहा है या सोने की कोशिश कर रहा है, सनी के पीछे पीछे घूम रही है। कैसी पागल लड़की है। और वो है कि ध्यान ही नहीं दे रहा, वो वीडियो में देख रहा है। मान लो पीछे होने लगेंगे, अनबैलेंस हो गए, गिर गए तो क्या होगा। ये रिजा 1 नंबर की गधेड़ी है। स्क्रैम्बल्ड एग बना करके दे दिया, उसके बाद तो कुछ करना है नहीं, क्योंकि पेटी खाला रोटी बना रही है, पिज़्ज़ा जाके बर्तन धोने लगी होगी, महर भी कुछ कर रही होगी। महर पता नहीं क्यों बड़ा उदास उदास दिख रही है इसके वीडियो में। और ये कि फ़नी खा रहे हैं तो इसे इस तरीके से, भाई तुम बच्चा गोद में ली हुई है, कैसे पत्थर रखी हुई है, समझ ही नहीं आ रहा है। ढंग से लो बच्चा गोद में, तो तकिया के ऊपर अजीब सा रख के मुंह ढका हुआ है, पता नहीं सांस जा रहा है नहीं जा रहा है। अच्छा, इनकी मम्मी ना नीचे से खाना लेके आई, जो नीचे बनाई थी पेटी खाला ने। उसके बाद वहाँ आकर के किचन में बैठ के ही खाने लगती है खाना। फिर ये आप उस वीडियो में देखो, पेटी खाला रोटी बना के अब बर्तन धो रही है, और अब जो है पिज़्ज़ा लग गई है वहाँ पे वड़ा पाव बनाने में। दोनों माँ बेटी नौकरानी जैसे लगी हुई है। बेटा को महंगा जूता गिफ्ट मिल रहा है। इनके अब्बा जान, इनके पिताजी पता नहीं कहाँ हैं। इनके पिताजी अपने दुनिया में गुम हैं, अपने जहाँ पे है वहाँ मज़े कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है कि इतना रात हो रहा है, बेटी पढ़ नहीं रही है, सोएगी कब, स्कूल कब जाएगी, उनकी बीवी वहाँ क्या कर रही है, गांव में घर क्यों बनाया, गांव का घर सेफ है या वहाँ पे चोरी चमारी कुछ हो गया है, कुछ इन लोग को चिंता ही नहीं है। इनके यहाँ की नौकरानी बनी हुई है, बस बहुत बड़ी बात हो गई है ये। फिर बोलती है कि क्या 9 महीने, 1.5 साल, 2 साल बाद नीचे बैठे हैं। भाई बात सिर्फ नीचे बैठने का नहीं है, बात ये कि आप है कामचोर, आप हो चुके हैं अतिरिक्त ओवरवेट। ठीक है, आपको अपने वेट के लिए कुछ करना चाहिए, वरना ऐसे ही बढ़ते जाओगे।
खाने के लिए बोला गया है, तो ये नहीं कि हेल्दी खाएं, नारियल पानी पिए, बढ़िया बढ़िया चीज़ खाएं। तो चाउमीन खाएंगे, केक खाएंगे तो क्या होगा फिर? नौटंकी करती है। अब इनकी अम्मा से भी बात हो रही है, नानी से भी बात हो रही है, इतना बच्चा हुआ, बच्चा पला रहा है, लेकिन नानी गायब है। जो नानी इतना दुआ करती थी कि लल्ला होए, वो जो है अपने पति के लिए भज्जी पाव, बटाटा पाव, भगवान जाने कौन सा पाव बना रही है, उसको अंदाज ही नहीं है, ना नमक का अंदाज है ना कुछ का। पर हाँ, नींबू कैसे डालना है वड़ा पाव में ये वो बताएगी। खुद तो आता जाता एक चवन्नी का कुछ इसको है नहीं, पर रिजा को क्या दे रही है कि कम नींबू डालना, पिछली बार तुमने ज़्यादा डाल दिया था, तो इस बार खुद बना के सबको खिला दो, सिखा दो कि कैसे बनाते हैं। और आखिरकार फनी भाई का एक नींबू ही काम आया। मैंने कहा था ना कि एक ही नींबू है, पता नहीं दूसरा नींबू कब आएगा, तो दूसरा नींबू तो आया नहीं फ्रेंड, पर उनका एक नींबू काम आ रहा है। फिर ये लोग पहुंच जाते हैं। अब फनी का उसमें भी ऑर्डर कि वो वड़ा पाव नहीं ये पाव खाएंगे, तो उनके लिए अलग से कुछ बन रहा है, पिज़्ज़ा अलग से, वड़ा पाव बन रहा है उसी दिन, रात को रोटी सब्जी अलग से बन चुका है। इसको आलू तक नहीं घसा जा रहा है। सोचिए, उस पाव के लिए आलू तक नहीं घसा जा रहा, वो इसके लिए आलू आके सनी घसा है और भाषण देगी ये बड़ा बड़ा। बकवास बातें कर रहे हैं। रिदा को इसी में इंटरेस्ट है इसलिए बोल रहे हैं। अरे इंटरेस्ट है तो फिर उसको पढ़वा क्यों रहे हो? उसे भेजो ना कुकिंग बेकिंग क्लासेस में, वहाँ भी 6 घंटे 7 घंटे क्लास चलेगा। पर नहीं, उसको वहाँ भेज देंगे तो फिर कहाँ कैसे इंटरेस्ट का काम करने लगेगी, फिर घर का काम कैसे करेगी, मेरा बच्चा कैसे संभालेगी? फ्रेंड्स, आप लोग समझ नहीं रहे हो, मुझे अपना बच्चा संभलवाना है। अगर कोई भी क्लासेस होगा तो कम देर का तो होगा नहीं, वहाँ पे पढ़ाया भी जाएगा, सामने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाया भी जाएगा कि कैसे क्या बनाते क्या नहीं बनाते। मैं तो जानती हूँ कि इसी में इंटरेस्ट है। अरे इसी में इंटरेस्ट है तो भेजो ना, फालतू का फिजिक्स क्यों पढ़वा रही है? और जिसको ये सब में इंटरेस्ट है, आपको एक तो वो छोड़ो, इंटरेस्ट छोड़ो, आपको लगता है कि ये जितने देर फिजिक्स पढ़ रही है उतने देर में ये पास कर जाएगी 11th 12th? मैं लिख के दे रही हूँ, ये नहीं पास करने वाली है, क्योंकि 9th 10th के फिजिक्स और 11th 12th के फिजिक्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये बच्ची नहीं पास कर पाएगी। अगर ये अभी से 6 घंटे 8 घंटे नहीं मेहनत करेगी, नहीं पढ़ेगी, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और आई थिंक इसने बायो लिया होगा, क्योंकि मैथ्स लेना तब तो भाई तेरा बेड़ा गर्क है। तू पढ़ नहीं रही है, तेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। उसके बाद ना आप 17/7 वाले टाइम पे देखना, ये महारानी डाल रही है। ये नहीं कि जब आप ऐसा तेल का काम कर रहे हो, एक तो बच्चों को दूर रखो उससे, तेल का काम कर रहे हो तो एक हाथ से डालो और एक हाथ में अपना छोलनी पकड़े रहो, क्योंकि तेल गर्म है, निकालना ही है। तो ना ये डाल रही है, और जब पीदा ने बोला कि जल रहा है तो उसको तो वो बोली कि पलटो, बोलती है कि हम ही करें, मतलब ऐसा कुछ बोली। आप सुनना, इतने खराब से बोलती है ये। पता है, ये बस ना कैमरा के सामने से मीठी मीठी बनती है, वरना कैमरा बंद होते ही ना ये लोग इन्हें नौकरानी की तरह ट्रीट करते हैं। नौकरानी से भी खराब। उसे तो पैसा देते हैं तब, इसे तो बिना पैसा का बस गाली पड़ रहा है पेटी खाला और पिज़्ज़ा को यहाँ पे। ये ना बस नाम के लिए खड़े रहेगी, नमक कोई और ऐड करेगा, निकाल कोई और देगा। तो बहन तू वहाँ क्या कर रही, मूर्ख बन के खड़ी है? हटो वहाँ से। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। आप क्यों नहीं लग गए? आप भी लग जाते तो शायद जल्दी बन जाती और अच्छा बनता। खुद से तो कुछ कर नहीं सकती है। पिज़्ज़ा बना के लाई, वड़ा पाव तो अच्छे दिख रहे, और वो लड़की इतनी अंडर कॉन्फिडेंस एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। बहन, जब कोई बोलता है ना कि कोई चीज़ अच्छा बनाए तो वहाँ थैंक यू बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा बड़ी नहीं हो गए। फिर ये दिखाने लगता है कि महर खा रही है खुशामदीद का खाना। हाँ, आपके घर में इतना बकवास बनता होगा तो इसलिए बच्ची सोच रही होगी कि जहाँ का अच्छा मिल रहा है वहाँ का खा लेते हैं। उसके बाद जहाँ वो बच्चे को सुला रही है वो वहीं बैठ के पढ़ेगी। बहन 11 का फिजिक्स रुला देगा। स्टार्टिंग के चैप्टर में तो तभी चलो थ्योरी है, अभी आगे बढ़ो, अभी पता चलेगा बाबू कितने पानी में हो। फिर यही नैनी बनते फिरना और बच्चे संभालते फिरना ना, तो मार्क्स भी तुम्हारा कहीं और ही जाने वाला है। हम तो लिख के दे रही है फेल करेगी, ऐसे में तो कोई पास कर ही नहीं सकता भाई। हम सब ने 11th क्लास पढ़ा है, और आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग 11th साइंस 12th साइंस, मैं खुद साइंस की स्टूडेंट रह चुकी हूँ। 11th और 12th का तो तभी चलिए फिजिक्स थोड़ा ईजी पड़ता है। 11th का फिजिक्स जो रुलाएगा ना, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो बिगनिंग है तुम्हारा। वैसे बिगनिंग पता नहीं कैसे चल रहा, हमारे यहाँ तो अभी तक आधा पार कर दिया था हमने फिजिक्स को, क्योंकि इतना मेहनत करना पड़ता था, इतना समझना पड़ता था, बार बार पढ़ना पड़ता था। ऐसे बड़ा पाव तलते हुए और नैनी बनते हुए तो तुम नहीं पास कर पाओगी। और इसकी माँ भी पता नहीं किस उम्मीद में छोड़ दी है। साइंस लेने से बेटर है ना, सच में कुछ इसको सिंपल ग्रेजुएशन कराना चाहिए था और बेकिंग और कुकिंग के ये में डालना चाहिए था, तब रियल टैलेंट सामने आ पाता। पर नहीं, ये तो नाम के लिए साइंस ले लिया है। शायद हो सकता है सारा ने साइंस लिया हो, इसलिए कंपटीशन में इसने भी ले लिया साइंस, बट पास नहीं कर पाएगी। सारा तो अपने घर में थी, अपने माँ बाप के देख रेख में थी, इसलिए अच्छे से पढ़ ली, पास कर ली। वो सीरियस भी लगती है, बट ये बिल्कुल सीरियस नहीं है। और मैं बता रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये नहीं पास कर पाएगी साइंस। और कर गई तब तो आप समझ लेना कि कैसा कॉलेज कैसा स्कूल है, जो ऐसे वड़ा पाव बना रहा है, कोई बच्चा खिला रहा है, दिन भर शॉपिंग कर रहा है, तो उसमें पास कर ले रहा है। फिर महर से कि तुम क्या कर रही हो, पढ़ रही है, दिखावे के लिए करना पड़ेगा ना कैमरे के लिए। यार यही था इनके बकवास ब्लॉग में। आशा करती हूँ पसंद आया हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।